गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबह सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। वेलकम टू ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। और आज मैं लेकर आया हूं मिक्स क्वेश्चन का पार्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनकी आपको प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ गोल है, जीरो। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ध्यान से करनी है। उसके लिए आपको हमारी वीडियोस सारी देखनी पड़ेंगी, ताकि जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड कुछ अपने टाइप से क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाएगी बेटा उतनी सिलेक्शन की ओर आप ज़्यादा अग्रसित हो जाओगे, आप चले जाओगे। ठीक है, और यही हमारा लक्ष्य है कि आप और आपका सिर्फ सिलेक्शन हो, उसके तहत ही ये वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक में से कितना घटाया जाए कि शेषफल 1/7 हो जाए। तो ध्यान रखना भाई, देखो बेटा एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर वो घटाने के लिए बोल रहा है तो जो राशि है जिसमें से घटाने के लिए बोल रहा है उसमें से जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा ना, तो बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका कहता है, ये देखो बेटा ध्यान से भाई। कह रहा है कि एक में से क्या घटाया जाए, मान के चलिए x घटाया जाए तो कितना हो जाएगा 1/7, ये कह रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना भाई। तो यहां मैं -x रखूंगा, इसका कर दूंगा ट्रांसफर इधर, तो ये हो जाएगा 1/7 -1। ठीक है, दोनों का नीचे एक रख के दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा बेटा 7, तो यहां तो ऑलरेडी 7 है, तो यहां पे तो आएगा 1 ही। ठीक है, माइनस यहां 7 करने के लिए मुझे ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां हो जाएगा 7/7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/7, तो हो जाएगा -6/7। ध्यान रखना भाई बच्चों, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी लास्ट में बड़ी संख्या हो और घटाने वाले क्वेश्चन हो तो हमेशा माइनस का बचेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जैसे -1 और -6 तो इसीकल टू होगा -5, क्योंकि अगर माइनस के बाद बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को भाई क्लियरली। तो कितना हो जाएगा बेटा 6 तो -x की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटे, -6/7। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू होगी 6/7। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखो जब आपके 4 महीने बच जाएंगे तो हम आपको एलिमिनेट करना, क्वेश्चनों को एलिमिनेट करके सही क्वेश्चन को फाइंड करना भी सिखाएंगे। ये भी एक ट्रिक है हमारी, हमारा ये सफलता का सूत्र जो है हम इसी को फॉलो करेंगे लास्ट के 4 महीने में। ठीक है, जब जनवरी आ जाएगी, इसीलिए फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर है 6/7 इज द राइट ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा किसी साधारण ब्याज की दर से 2000 का 3 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपए होता है। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि चाहे तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, पर अभी फिलहाल बेसिक तरीके से चले। क्वेश्चन एलिमिनेट वाला भी बताएंगे भाई। 2600 रुपए हो रहा है, यानी कि 600 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो आपका ये जो ज्यादा हो रहा है ये क्या है, आपका एसआई ब्याज, साधारण ब्याज 600 रुपए। ठीक है, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है भाई, 2000 रुपए। ठीक है, और आपका समय कितना है, 3 वर्ष। टाइम कितना है भाई, टाइमिंग है आपका 3 ईयर। तो आपको इस चीज से क्या निकालना है, देखो भाई एसआई दिया हो, मूलधन आपको दिया हो और आपको समय दिया हो, तो सिर्फ और सिर्फ दर निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका है कि एसआई इक्वल टू होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बेटा। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर अपॉन 100। पी होता है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, टी होता है टाइम, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और 100 आपको अपॉन में रखना ही होता है। तो इससे आप क्या निकालोगे, तो 600 रुपये हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, ब्याज मूलधन हमारा 2000 रुपये था बेटा, टी कितना था 3 वर्ष, और आर आपको निकालनी है अपॉन में 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, तो R इजिकल टू हो जाएगा कि बेटा कितना 600/3 × 20। ठीक है, इससे ये कटेगा कितनी बार बेटा, 30 बार, और R हो जाएगा कितना आपका 30/3 यानी कि 10%। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब आगे सुनो। तो इसका मतलब जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% पर
एनम था, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का 10% का ब्याज था। अब वो कह रहा है कि यदि इसकी 4% कम कर दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन हमेशा ध्यान रखना भाई, अमाउंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में दो चीज जुड़ी हुई होती, दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, आपका प्रिंसिपल और एसआई, यानी कि आपका मूलधन और साधारण ब्याज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दोनों चीज ऐड होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या है, इससे आप निकालो भाई, मूलधन तो आपको पता ही है कितना है आपका 2000 रुपए। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे तो आपको निकालना है इससे ब्याज, ब्याज निकालो भाई। तो 2000 रुपए मूलधन है आपका, ठीक है बेटा, समय कितना 3 साल ही है, और दर आपके 10% ही, तो उसने 4 कम बोल दिया, यानी कि 6 हो जाएगी अपॉन में 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एसआई 60 इंटू 6 भाई, 23 कितने होते हैं 60, और 60 के 6 में मल्टीप्लाई करो 3360। अब ध्यान रखना एक चीज का, तो आपका जो अमाउंट होगा, यानी कि आपका जो मिश्र धन होगा, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बेटे से मिश्र धन, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 2000 रुपए और प्लस 360 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। कब, जब वो आप उसकी दर को 4% कम कर देते हैं, ध्यान रखना भाई। तो कितना हो जाएगा 2360 रुपए, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर उसकी 4% कम कर दी जाए तो उसका जो नया मिश्र धन होगा, मिश्र धन में क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, मूलधन में दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ ब्याज, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है विजय की आय अगर मोना की आय से 20% कम है तो मोना की आय विजय से कितने % अधिक है, ध्यान रखना भाई। तो भाई देखो बेटे, अब एलिमिनेट करना कैसे सिखाएंगे हम क्वेश्चनों को। अब देखो ध्यान से भाई, जब विजय की आय मोना की आय से 20% कम है, तो मोना की, जाहिर सी बात, अगर विजय की कम है तो मोना की आय ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, और ये भी मेरा आंसर नहीं होता, क्योंकि ज्यादा है ना, 20% से ज्यादा तो फिर तो 25% ही सीधा सीधा आंसर है। ऐसे हम एलिमिनेट करना सिखाएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे पहुंचा जाता है, ठीक है। चलो अब करते हैं बेसिक तरीके से। भाई यहां पे है विजय और यहां पे है मोना, ठीक है, यहां पे कौन है, विजय है और यहां पे है मोना। अब आप मुझे बताओ, विजय की आय 20% कम है, तो जिसकी कम हो या ज्यादा उसे कभी नहीं मानते बेटा, मानेंगे हम 100% इसको, तो इसकी हो जाएगी कम, कितनी 80, 20% कम है, ठीक है। तो कितनी कम है भाई, 20% कम है, ठीक है। किसकी कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब मोना की कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, लिख दिया मैंने, ज्यादा है। जिसकी पूछ रहा है उसका देखो कि ज्यादा है वो कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये 80 है ये 20 है, तो मोना इससे 20 ज्यादा है, क्योंकि ये 80 है ये 100 है, मोना 100 है और विजय 80 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कम है तो अगर वो 20% कम है कौन, विजय, तो इसका मतलब 20% कौन ज्यादा होगी, मोना ज्यादा होगी, ठीक है। अब मोना की आय को किससे कंपेयर किया जा रहा है, आपका किया जा रहा है विजय से, और विजय की आय कितनी थी 80, यहां पे देखो बेटा, और गुणा कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए आपको मैंने बताया इससे 4 बार कटेगा, इससे कटेगा 25, इज द राइट आंसर 25%, ठीक है। इसका मतलब है कि उसकी आय 25% मोर है, ज्यादा है। बेटे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 4 महीने हम ऐसे ही करेंगे। देखो अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, सीधा कट कर दिया था, तो आपको ऑप्शन बता दिया था कैसे आया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है कि 72 सेंटीमीटर में लंबी रस्सी में कितनी लंबी रस्सी को जोड़ा जाए कि इसकी लंबाई 3 मीटर हो जाए। तो भाई आप ऐसे कर लो भाई, देखो मीटर में है और आपका आंसर भी मीटरों में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, एक मैं तो ट्रिक बताता हूं बच्चों को याद करने की, समझना आपके ऊपर है कि आप याद किस तरह से याद करें। तो मैं बताता हूं कि जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो मीटर होते हैं बड़े, तो जब छोटा बड़े की पार्टी में जाएगा तो भाग के आ जाएगा, शर्मा के भाग के आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। किसी भी जो भी उसका रिलेशन है सेंटीमीटर का मीटर से या सेंटीमीटर का किलोमीटर से, क्या करना होगा, हमेशा भाग करना होगा। ध्यान रखना, जब कभी बड़ी राशि बदलनी हो, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने, तो इसका मतलब भाग होगा, किससे होगा। अब आपको पता है कि मीटर में सेंटीमीटर में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या एक दूसरे से क्या उनका कनेक्शन होता है,
कि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या करेंगे, मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो 72 को अगर भाग करोगे आप कितने से बेटा, 72 को डिवाइड करोगे कितने से, 100 से, तो ये हो जाएगा ये आएगा। देखो बेटा मैंने आपको बताया था, जब भाग करने का नियम बताया था कि 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको करना होता है कुछ नहीं कि जो जितनी जीरो हैं उतने स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इसमें 2 जीरो तो 2 स्थान बाद, तो 0.72 आएगा। ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस 0.72 मीटर में, अभी सेंटीमीटर नहीं रहे हैं, इसमें हम कितनी लंबी रस्सी जोड़ दें, मान के चलिए x लंबी रस्सी जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 3 मीटर हो जाना चाहिए भाई। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3, ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 0.72, ठीक है। तो आपको पॉइंट दशमलव को घटाना भी आना चाहिए। तो घटाने का नियम क्या कहता है बेटा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं, 2 स्थान है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में हम इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा लेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट के 3 स्थान होते तो 3 जीरो लगाते, पॉइंट के बाद 4 स्थान होते तो पॉइंट के बाद हम 4 स्थान लगाते, ठीक है। अब चूंकि हमने 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 थे। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 8, 2 और 2 मीटर, इसका आंसर बी ऑप्शन, ठीक है भाई, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 43 से डिवाइड हो। तो भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, तो हम तो यही मान के चलते हैं भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ये होती है भाई 99। तो अब इसे 43 से डिवाइड करके देख लो भाई। तो 2 जो चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी बेटा, 86 होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 3 और यहां पे बचेगा 1, उतारेंगे 3। तो 4 3 जा चल जाएगी बेटा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो कितना बचेगा 10। अब ध्यान रखो बेटा, जब मैंने आपको सवाल समझाए थे एलसीएम के और उसमें कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम लोग कि बड़ी से बड़ी संख्या में जो रिमाइंडर होता है उसे घटा देते हैं। तो 9 9 9 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 9 8 और 9, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब छोटे से छोटी पूछी जाती है तब नहीं घटाते बेटा, तब नहीं घटाते, क्या करते हैं तब इसका और इसका डिफरेंस जो है उस संख्या में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। या आगे की संख्या जो इसका आता है उससे आगे की संख्या लेते हैं जब घटाने की बात आए, छोटी छोटी में जोड़ने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। अगर घटाने की बात आए कि छोटी छोटी संख्या में क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके में कि छोटी, देखो बड़ी से बड़ी में तो बहुत आसान है बेटा, बड़ी से बड़ी में तो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, आप उसको घटा देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्या करना है, जब आपसे छोटी से छोटी पूछी जाए तो अगर उसमें वो घटाने की बात कर रहा है तो इसका जोड़ने की बात कर रहा है तो इसका एलसीएम मतलब डिफरेंस करके उसमें ऐड कर दे, दैट इज आंसर। लेकिन जब घटाने की बात करें तो घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि घटाएंगे तो पीछे की छोटे अंकों की बन जाएगी। जैसे 3 अंकों की बड़ी छोटी छोटी पूछ रहे तो वो अगर उसमें से मैं 1 भी घटाऊंगा तो वो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी बन जाएगी, तो हमें वो करना नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इससे आगे की एक संख्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या आएगी स्क्वायर करने के बाद उसमें से जो आपको दी गई संख्या इसको घटा दोगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। कराऊंगा बेटे मैं वो क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है यदि 278.10 इज इक्वल टू 10.5 इज इक्वल टू 20.6, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको भाई। ये है 27810 और ये 1.35, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से भाई, इस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को मानेंगे 1 और पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं उतनी शून्य बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा नियम होता है, इससे इसको डिवाइड कर कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आप इसको काटेंगे, देखो ये हेल्पफुल क्यों कर रहा है, हमें क्या हेल्प दे रहा है, ये कोई ऐसे नहीं दिया हुआ है इसने कि चलो ऐसे ही दे दिया। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है अगर मैं इसके पॉइंटों को सोल्व करके करूं तो मेरा 206 आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना भाई। तो इसीलिए मैंने इसको पॉइंट को हटाया, तो इसका आंसर आएगा 206 कट के, ठीक है। इसीलिए तो दिया है, वो कह रहा है कि अगर मैं इसके पॉइंटों को हटा दूं, ठीक है, हटा दूं पॉइंटों को, तो इसका मतलब 27810 यानी कि 278 10 और इसको मैं डिवाइड करूं 135 से पॉइंट हटाने के बाद, तो क्या होगा
क्या होगा कि आपका आंसर 206 आएगा बेटा, ये कह रहा है, इसीलिए तो उसने दिया हुआ है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 206 और 00, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एलिमिनेट करना सिखाएंगे बेटा, वेट करो। कह रहा किसी राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में ब्याज की राशि 60 रुपए हो जाती है, तो राशि बतानी है आपको, प्रिंसिपल बताना कि प्रिंसिपल क्या है। तो देखो बेटा, मैं आपको ऑप्शन कराने बताऊंगा, परेशान ना हो, बिल्कुल ऐसे बता दूंगा, कॉपी पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पक्का मेरा आपसे वादा है। तो भाई ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ठीक है। तो ब्याज कितना 60 रुपीज, मूलधन आपको पता नहीं है, एक्स मान लिया, समय कितना है 4 वर्ष है, और दर कितनी है 3% बटा 100। क्रॉस कर लो, मल्टीप्लाई बेटा, तो हो जाएगा 60 × 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बेटा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इजिकल टू 4 × x × 3, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट है सामने वाले के नीचे जाएगी बेटा, ये रूल है, होता है, ठीक है, ये पता ही होना चाहिए आप लोगों को। 3, तो इससे कटेगा 15 बार, इससे कटेगा ये 5 बार, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 500। गलत ऑप्शन लगा दिया बेटा ये सी, ठीक है, 500 आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम। 60 रुपये मिश्रण है, ठीक है, समय 4 साल है और राशि 3% है, ठीक है, ओके है। तो 12 × 5 = 60, हाँ 500 रुपये आएगा बेटा, ठीक है। ये गलत लगा हुआ है निशान, इसका आंसर ये आएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। अब चेक कर लेते हैं, चलो आप चेक कर लो भाई। पहले 500 रुपये का अगर 100 रुपये पे कितने रुपए आते हैं 3 रुपये, तो 200 पे 6 रुपये, 300 पे 9 रुपये, तो 5 पे कितने आएंगे 15 रुपये आएंगे बेटा, ठीक है, 15 रुपये एक साल में। 500 पे 3% के हिसाब से भाई 100 पे 3 रुपये आते हैं, तो 200 पे कितने आएंगे, एक साल की बात कर रहा हूं। 200 पे आएंगे 6 रुपये, 3 पे आएंगे 9 रुपये, 4 पे आएंगे 12 रुपये, 500 रुपये पे आएंगे 15 रुपये, तो 15 रुपये एक साल के आते हैं, तो 4 साल में क्या आएगा 60 आएगा, जाहिर सी बात है। आपका बहुत आंसर बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 112 से 140 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई देखो ध्यान से, भाई 112 था शुरू में और हो कितना गया 140, तो इसका मतलब वो कितना हो गया 28 बढ़ गया बेटा। तो जितना बढ़ गया उसे लिखो ऊपर। हमेशा कंपटीशन पहले वाली संख्या से होते हैं ना, जब बोलते हैं ना बड़े बूढ़े, यार पहले तो चीज इतने पैसे में मिलती थी, यार वो तो पहले चीज इतने रुपए की आती थी, अब तो बहुत महंगाई होगी। तो किसको देखकर वो कैलकुलेट करते हैं, किसको समझ के कैलकुलेट करते हैं? वो हमेशा देखते हैं पहले वाली चीज। भाई पहले तो चीज इतने रुपए की मिलती तो अब तो इतने की मिल रही है, तो यार बड़ी महंगाई हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो पहले वाली चीज से, ठीक है, गुणा कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना बेटा। तो इससे कटेगा ये 4 बार बेटा, ठीक है, और इससे कटेगा ये 25 बार, तो इसका आंसर आ गया 25%, ठीक है। तो बेटा आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। और देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुबोध शर्मा, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं बेटा इस बात के लिए कि आप क्वेश्चन को चुटकी में पहचानना सीख जाएंगे। लास्ट के 4 महीने वो तूफान में लाऊंगा आप लोगों के लिए, वो तूफानी पढ़ाई में लेके आऊंगा कि आप भूल जाओगे कि सर ऐसे भी कभी होता है, ऐसा भी कभी पढ़ाया जाता है। आपको कॉपी पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर देख के ही आप आंसर लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते आप इन वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इनमें भी कभी कभी ना मैं ऐसी चीज आपको बता देता हूं जो आपको बाद में मैं कराऊंगा, आपको पता नहीं चलेगी, हवा हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे, इन वीडियो को सारों को, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं देखना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोस आपको आती हैं सारी देखनी पड़ेगी। लास्ट के 4 महीने मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप क्या होगे, सर हमें तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, अब हम तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को टिक करके ही आंसर ला देंगे। ये मैं आपसे जुबान कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेटे आपको वीडियो स्किप नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपको पता है फिर क्या होना है, मैं करता जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर कमेंट्स करोगे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और आपको पता है कि हमारे जो ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने नवोदय विद्यालय का स्पेशल बैच चलाया, जिसकी कीमत सिर्फ एक पिज्जे की कीमत से भी कम है बेटा। पिज्जा सिर्फ एक बार में इतना खा जाओगे, लेकिन ये तुम्हें पूरे 1 साल तक, पूरे 8 महीने तुम्हें पूरा कोर्स देखा जाएगा 249 रुपये का, जो हमने अनाउंस भी किया है, 249 रुपये का पूरा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे बेटा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटे, फॉरवर्ड करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, तभी आगे आप किसी का भला कर सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।